कल की डेट में मैंने आपको 70 तक मैंने क्वेश्चन बताया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। तो यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आईटी के उन छात्रों के लिए क्वेश्चन है जो छात्र सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं और यदि वो डीसी जनरेटर चैप्टर से पढ़ना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ एक तरंगकार वेव फॉर्म खाली स्थान होता है। ए ऑप्शन वर्ग मतलब स्क्वायर, बी ऑप्शन आयताकार, सी ऑप्शन त्रिभुजाकार और यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए ज्याविक्रिया। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन में आर्मेचर जो होता है, जो आपका इसमें एक होता है एम एफ मैग्नेटो मोटिव जो फोर्स होता है, जो मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है साथियों, इसी को यहाँ पर कह रहा है। तो डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का जो तरंगकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार। और ऑप्शन में यहाँ पर त्रिभुजाकार दिया गया ट्राई एंगुलर, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया। तो सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगने से खाली स्थान होगा। ए ऑप्शन जनरेटर की गति में वृद्धि होगी, या बी ऑप्शन जनरेटर के वोल्टता में वृद्धि होगी, या सी ऑप्शन जनरेटर के वोल्टता में कमी होगी, या डी ऑप्शन डिलीवर शक्ति में वृद्धि होगी। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र में बाह्य प्रतिरोध लगाने से जनरेटर के वोल्टता में कमी आती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ने से फ्लक्स का जो होता है उसमें कम हो जाता है, जिससे उत्पन्न जो इसमें ईएमएफ होता है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो कम हो जाता है। तो इसी के अनुसार एक सूत्र भी हमारा क्रिएट होता है जिसको ई बराबर लिखा जाता है के फाई एन। ठीक है, ये सूत्र भी हमारा क्रिएट होता है यहीं से। और यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें कि डीसी शंट जनरेटर के क्षेत्र बाह्य प्रतिरोध लगने से क्या होगा, तो साथियों इसमें जो होगा जनरेटर की वोल्टता में कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिष्ट धारा मशीन की उत्तेजित कुंडली किस में जुड़ी होती है। ए ऑप्शन मशीन में, बी ऑप्शन आर्मेचर स्लॉट में, सी ऑप्शन ध्रुव के चारों ओर और डी ऑप्शन दिया गया अलग से। तो साथियों ध्यान रखिएगा, डीसी मशीन की उत्तेजित जो कुंडलियां होती है वो ध्रुव के चारों ओर जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है, जिससे वे जो होती है मुख्य चुंबकीय जो ध्रुव होती है उसकी सामर्थ्य को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आपको बार बार देखने को मिलता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मशीन में चर क्षय अर्थात वेरिएबल लॉसेस होता है। ए ऑप्शन लौह क्षय, या बी ऑप्शन शंट क्षय क्षेत्र क्षय, और यहाँ पर दिया गया सी ऑप्शन आर्मेचर ताबा क्षय, और डी ऑप्शन है घर्षण और वायु घर्षणीय क्षय। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर ताबा क्षय। अब साथियों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देख लीजिए। देखिए, जब डीसी शंट जनरेटर में जो क्षय होता है, जो चर क्षय होता है, वो आर्मेचर ताबा क्षय उसको बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या है, देखिए ये जो होता है भार धारा के साथ परिवर्तित होता है, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी के अनुसार हम बोलेंगे कि आर्मेचर ताबा क्षय होगा, कि डीसी शंट मशीन में जो क्षय होगा उसको बोला जाता है आर्मेचर ताबा क्षय होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके साथ आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण फ्लक्स में कमी होती है। ए ऑप्शन घटते हुए आघूर्ण, या बी ऑप्शन बढ़ते हुए आघूर्ण, या सी ऑप्शन बढ़ती हुई धारा, या डी ऑप्शन दिया गया बढ़ते हुए आघूर्ण और बढ़ती हुई धारा दोनों। तो साथियों आर्मेचर जो प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो आर्मेचर धारा पे निर्भर करता है। क्यों? देखिए, धारा बढ़ने पर आर्मेचर जो होता है, ये इसकी जो प्रतिक्रिया होती है ये क्या होती है, बढ़ती है, और इसमें जो फ्लक्स प्रभावित होता है। तो उसी के अनुसार हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया यहाँ पर कि बढ़ती हुई धारा, ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को,
क्वेश्चन नंबर 76 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव किससे अधिक होता है? ए ऑप्शन क्षेत्र दुर्बल पद्धति में, या बी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण में, या सी ऑप्शन दोनों पद्धतियों में समान होता है, या डी ऑप्शन सभी विकल्प सही है। तो साथियों, आर्मेचर रिएक्शन का जो प्रभाव होता है डीसी मशीन में दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव और एक आपका होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो दोनों होते हैं साथियों, कुल प्रभाव जो होता है इसका मेन क्षेत्र को दुर्बल करता है, मतलब कि कमजोर करता है। और ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारा दिया गया, इसमें सही ऑप्शन वो हमारा ए ऑप्शन दिया गया, दुर्बलन पद्धति में। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 77 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कुंडली वाइंडिंग बाह्य ऊर्जा स्रोत से किसके द्वारा जुड़ी होती है? ए ऑप्शन दिक् परिवर्तक सिस्टम से, या बी ऑप्शन ब्रश सिस्टम से, या सी ऑप्शन दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम से, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो कुंडली वाइंडिंग होती है वो बाह्य ऊर्जा स्रोत से दिक् परिवर्तन ब्रश सिस्टम से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? तो ब्रश सिस्टम से जुड़ी होती है, दिक् परिवर्तक ब्रश सिस्टम से। तो ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा दिया गया सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 78 को, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? ए ऑप्शन उच्च वोल्टेज न्यून धारा, या बी ऑप्शन उच्च धारा न्यून वोल्टेज, या सी ऑप्शन है उच्च वोल्टेज उच्च धारा, डी ऑप्शन है यहाँ पर न्यून वोल्टेज न्यून धारा। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है उच्च वोल्टेज न्यून धारा। क्यों? देखिए, डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग होता है इसका इस्तेमाल आप सभी को मालूम होगा उच्च वोल्टेज और न्यून धारा में। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग का इस्तेमाल किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज न्यून धारा में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किससे के या किसके लिए लैप वाइंडिंग का वरीयता दी जाती है? जैसे कि ए ऑप्शन कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए, या बी ऑप्शन है उच्च धारा और उच्च वोल्टेज के लिए, या सी ऑप्शन है उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए, या डी ऑप्शन है यहाँ पर कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, लैप वाइंडिंग की जो वरीयता दी जाती है वो उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए ही दी जाती है। और इसमें हमारा जो सही ऑप्शन में दिया गया है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, उच्च धारा और कम वोल्टेज के लिए। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पर निर्भर करता है? दिक् परिवर्तन पे, या गति पे, या आवृत्ति पे, या ब्रश संपर्क ड्रॉप पे। तो साथियों ये जो निर्भर करता है हमेशा गति पे निर्भर करता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि डीसी जनित का जो ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो गति पे निर्भर करता है। और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो आपका के फाई एन, ठीक है, ये क्या होता है, इसके यहाँ पर इसके जो होता है इस पे ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये थे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डीसी जनरेटर चैप्टर से। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।